अब आप दोनों पति पत्नी को इस मंदिर के पेड़ की परिक्रमा करनी होगी, परंतु ध्यान रहे परिक्रमा पूर्ण होने से पूर्व आप दोनों को रुकना नहीं होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अपशगुन होता है। तू नाबालिग है बुलबुल, हमारी उम्र 18 से कम है। बुलबुल को चोट लग जाएगी, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकता। परिक्रमा संपन्न हो गई। लाइए मौली, मुझे दे दीजिए। ओले, कितना खून बह रहा है। बुलबुल, छोटी मोटी चोट, छोटी मोटी सी चोट है बुलबुल, कोई बात नहीं। बस ठीक। ये जोड़ी हमेशा बनी रहे, प्यार हमेशा बनाए रखे, और उससे भी ज्यादा विश्वास। इस जन्मों के रिश्ते में अगर विश्वास खत्म तो सब खत्म। इतनी बड़ी दुविधा है, अपने नाबालिग होने का सच बाहर लाकर थानेदार साहब का हमारे पे विश्वास टूटने ना दूं, या बाबा साहब के झूठ का साथ देकर अपने परिवार को जेल जाने से बचाऊं। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। सासरे जाके हमारी बात भूल न जाना छोड़ी। ये जाएगा कंवर साहब के पास, उन्हें पता चलेगा कि थारी माँ ने क्या किया। हथकड़ी पहनाकर आड़े लेके जाया जाएगा। थारे देवर को, जेठ को, ससुर जी को, थारे कंवर साहब की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी साथ पर, उनकी वर्दी पर उम्र भर के लिए काले पोतते हैं। 6 महीने की बात है कि न थारे सासरे में किसी को कोई सजा मिलेगी और ना ही थारी माँ को। पापा इजाजत। ख्याल रखिएगा। जी। बुलबुल, हमारी बुलबुल को सही फैसला लेने में मदद करना खाटू श्याम जी। तुम्हें एक नाबालिग लड़की के साथ शादी करने के जुर्म में दोषी करार दिया जाता है। तुम्हें एसीपी के पोस्ट से बर्खास्त किया जाता है। तुम्हारी वर्दी और तुम्हारे सारे मेडल्स वापस लिए जाते हैं। यू आर टर्मिनेटेड। शेम ऑन यू वीर प्रताप सिंह, शेम ऑन यू। यू आर टर्मिनेटेड।
इतनी बेइज्जती के साथ कि अपनी वर्दी का उतरना, इससे तो मौत बनी है। जानता था तुम्हारे मन में कोई ना कोई बात जरूर चल रही है बुलबुल, और मैंने तुम्हें कहा भी था मन में किसी भी तरह की कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। बिना किसी शर्म के मुझे बताओ मन में क्या बात है। अगर कानून बीच में आया तो एक नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में सबको सजा मिलेगी। थारे कंवर शाह की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा, तुम्हारे लिए जगह नहीं है इसलिए डर रही हो, कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो, तो कोई बात नहीं, जब तुम्हें समझ में आए तब बात करना, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया था, लेकर आऊं? रुको। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया, गोलगप्पे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारा गोलगप्पे खा के मन नहीं भरा था, थोड़े और खाना चाहती थी तुम, लेकिन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी से कह नहीं पा रही थी तुम, और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम जानती हो ना पुलिस से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? सजा मिलती है। सजा मिलती है। और मैं तो बहुत कड़क पुलिस ऑफिसर हूं, मैं तो नाते रिश्तेदारी में भी अगर कोई झूठ बोले तो उसे छोड़ता नहीं। अरे बुलबुल, बुलबुल तुम डर क्यों गई हो बुलबुल? अरे तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो, और तुमने खुद भी तो कितने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। सामूहिक विवाह में इतनी सारी नाबालिग बच्चियों की जिंदगियां बचाई थी तुमने, और साथ ही वो गुंडों से लड़ाई की थी। ऐसी निडर रहो, डरने की जरूरत नहीं है बुलबुल। और तुम्हारे मन में कोई भी बात है तो मुझसे बात करो बुलबुल। अगर तुम्हारे मन में असल में कोई बात हुई जो तुम मुझे नहीं कह रही हो या फिर छुपाने की कोशिश कर रही हो तो फिर मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। मेरे इतने कहने के बाद भी तुमने नहीं बताई तो मुझे बुरा लगेगा। अच्छा चलो, गोलगप्पे खाएंगे, और एक साथ 80-90 गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पिछली बार की तरह सीधा अस्पताल पहुंच जाओगी, याद है ना? आपको कैसे पता? काकोसा ने कंप्लेन की क्या? नहीं, दरअसल एक्चुअली क्या है ना, वो दृष्टि जब भी तुम्हारे बारे कोई बात नहीं, पानी पूरी खाओ। नहीं, हमारे को नहीं खाना। अरे पर क्यों नहीं खाने? नहीं, हमारा मन नहीं है। अरे क्यों मन नहीं है? तुम्हें तो गोलगप्पे बहुत पसंद है, खाओ। आप हमारे को जबरदस्ती नहीं खिला सकते। खाओ। मृग तृष्णा से प्रेम का मैं ट्राई करूं? व्योम आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। और यहाँ बैठो, बैठ जाओ। व्योम, यहाँ पर बात सैक्रिफाइस से ज्यादा प्यार की हो रही, एक पति और पत्नी के रिश्ते की हो रही। एक पति और पत्नी का जो बॉन्ड होता है ना, जो रिश्ता होता है ना व्योम, वहां वो दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। हमेशा अपनी खुशी से पहले अपने पार्टनर की खुशी, उसके बारे में सोचते हैं। और कभी भी किसी को भी अपने पार्टनर की, हस्बैंड या वाइफ, किसी की भी नाम पर, पहचान पर या मुकाम पर किसी को उंगली उठाने नहीं देते। ये होता है एक पति और एक पत्नी का रिश्ता। समझे आप? सबरी तो समझ गया, लेकिन अगर बड़ा होगा तो अच्छे से समझ जाऊंगा। बेसिकली एक पत्नी और हस्बैंड दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। राइट व्योम, वेरी गुड। मैं भी थानेदार साहब के नाम पर किसी को उंगली उठाने नहीं दूंगी।
हमारे और हमारे परिवार की वजह से पहले ही एक बार यहाँ सबको बहुत ठेस पहुँची। मुझे भी थानेदार सा की इज्जत और वर्दी के लिए अगर एक बड़ा बलिदान देना पड़े तो मैं दूंगी।